आज जो चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ लंब वृत्तीय बेलन सिलेंडर। देखिए आज न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला कौन? सिलेंडर, लंब वृत्तीय बेलन। तो बेलन को स्टार्ट करने से पहले बेलन का मतलब जितना भी फार्मूला है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वृत्तीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, सभी फार्मूला को मतलब हम बताते हैं क्या फार्मूला कहाँ से आया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा बेलन, बेलन क्या कहते हैं इसका काम से? देखिएगा एक क्या है, जिस प्रकार से गैस होता है, सिलेंडर होता है, हम इसके पहले चैप्टर में पढ़े हैं। इसके पहले चैप्टर में पढ़े हैं क्या? इसके पहले चैप्टर में पढ़े घर बनाओ ट्यूब एंड वाइट। इसके पहले चैप्टर में था विरोध फार्मूला, लेकिन अभी हम पढ़े क्या? लंब वृत्तीय बेलन। लंब वृत्तीय बेलन यानी जितना भी जो भी गोल टंकी की तरह होता है, जैसे मान लेते कोई टैंक है, जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर मतलब गैस है, तो अगर हम निकालना चाहें तो उसमें कितना गैस भरा जा सकता है, उसका आयतन क्या होगा, तो इस मतलब इन फार्मूला के माध्यम से क्या कर सकते हैं, उसका आयतन निकाल सकते हैं। आयतन मतलब जैसे कोई भी सिलेंडर है, जो गैस हम जिस पर खाना बनाते हैं, तो उसमें देखते हैं क्या कि इसमें गैस 14.2 kg रहता है। तो पहले हम उसका क्या करेंगे, सबसे बाहरी जो है उसका नाम करेंगे क्या, उसको बोलते हैं परिधि। जैसे मान लीजिए देखिए बताते हैं ये बेलन है, ठीक है, तो बेलन में मतलब ये क्या होता है, रेडियस होता है। रेडियस मतलब त्रिज्या। आप देखते हो कि नीचे क्या वृत्त की तरह बन रहा है, मतलब कि नीचे जो है बेलन के नीचे भाग में क्या बन रहा है, वृत्त की तरह बन रहा है नहीं। अब वृत्त की तरह बन रहा है तो क्या है, सेंटर से परिधि तक की दूरी को, जैसे कोई वृत्त है, सर्कल है, सर्कल में सेंटर है, सेंटर मतलब क्या है, केंद्र है। अब केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो ये त्रिज्या होगा, ठीक है। अगर ये त्रिज्या होगा तो ये त्रिज्या क्या कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, बेलन की ऊंचाई कहलाएगा, ठीक है। ये सिलेंडर है तो ये बेलन की त्रिज्या हो गया, ये ऊंचाई हो गया, ठीक है। अब लिखते हैं बेलन का आयतन, बेलन का आयतन जिसे कि d से सूचित किया जाता है। आयतन को क्या से सूचित करते हैं, d से। आयतन का से सूचित करते हैं d से, ठीक है। अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। तो अब इसका बेलन का जैसे मान लेते हैं कि कोई वृत्त का क्षेत्रफल क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये तो पाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन पाई आर स्क्वायर कहां तक नाप ले जाएंगे, मतलब फिर कहां तक होगा, जहां तक इसकी ऊंचाई है। जैसे देखो कोई भी मतलब जैसे रेक्टेंगल मतलब आयत है, कोई भी अगर रेक्टेंगल है, ठीक है, कोई रेक्टेंगल है, अगर रेक्टेंगल है तो ये क्या होगा, लेंथ होगा, और ये क्या होगा, ब्रेथ होगा। तो हम कैसे इसको मानते हैं, क्या आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई में चौड़ाई में, तो आपकी लंबाई में चौड़ाई आया कहां से, ये लंबाई को कहां तक नापते हुए जहां तक इसकी चौड़ाई हो। तो उसी प्रकार से आप ये देखो जी, गोल भाग है जो वृत्त है, ये कहां तक गोल भाग है, जहां तक इसकी ऊंचाई, जहां तक इसकी ऊंचाई है वहीं तक इसका गोल भाग है। तो आप ये वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, और इसको हम कहां तक नापते जाएंगे, जहां तक इसकी हाइट है, ऊंचाई है। इसलिए पाई आर स्क्वायर में जब हम x से गुणा कर देते हैं तो ये बन जाता है क्या, बेलन का आयतन बन जाता है, बेलन का आयतन बन जाता है, ठीक है। फिर सेकंड नंबर में है बेलन का वृत्तीय क्षेत्रफल, बेलन का वृत्तीय क्षेत्रफल जिसे कि हम a से शुरू करते हैं। बेलन का वृत्तीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई r h। क्षेत्रफल अलग चीज है और आयतन अलग है। सबसे पहले बात ये समझो कि आयतन वो चीज है, मतलब कि जो हम ये इसका क्षेत्रफल है पाई स्क्वायर, इसको इस बिंदु तक नापते हैं, इसको आ गया आयतन। अब बात करते हैं जैसे ये कोई सर्कल है, ठीक है, सर्कल है मतलब वृत्त है, तो वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि जैसे मान लेते हैं कि कोई रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल मतलब आयत है, तो आयत में क्या लेते हैं, आयत का परिमाप बराबर ये लंबाई हो गया तो ये भी लंबाई होगा, ठीक है, ये चौड़ाई हो गया तो ये भी क्या होगा, चौड़ाई होगा, ठीक है। तो मतलब कि इसमें दो लंबाई है तो दो चौड़ाई। अगर मुझे निकालना है ये सभी दूरी कितना दूरी है, परिमाप मतलब परिमाप या परिधि क्या होता है, मतलब कि इन दूरी सभी मतलब कि एक पॉइंट से करना शुरू किया, शुरू किए
और इन सभी दूरी को मतलब कि परिमाप होता है, ठीक है। जो घेरा होता है उसी को परिमाप कहते हैं। दूरी में प्लस बी और 2 कॉमन लेते हैं प्लस बी, उस अनुसार से आ गया आयत का क्या परिमाप बराबर लंबाई स्क्वायर तो लंबाई प्लस चौड़ाई। अब हम बात करते हैं वृत्त का। तो जो ये गोल भाग है ना, ये गोल भाग में मुझे जानना है कि गोल भाग कितना गोल भाग है, ठीक है। जो गोल भाग है कितना है, इसलिए वृत्त का परिधि होता है, परिधि क्या होता है, परिधि बराबर 2 पाई r होता है। वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई r, ठीक है। वृत्त का परिधि होता है 2 पाई r। अब ये बात करो कि अगर इसका परिधि आया 2 पाई r तो कहां तक इसका परिधि हम नाप सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसका परिधि 2 पाई r है और ये ठीक है। 2 पाई r में जब h से गुणा किया जाता है तो क्या जाता है 2 पाई rh, ठीक है। ये हुआ बेलन का वृत्तीय क्षेत्रफल। और क्या बेलन का एक संपूर्ण वृत्तीय क्षेत्रफल होता है, लिखो बेलन का संपूर्ण साफ पहले फॉर्मूला वैसे बता देते हैं उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। बेलन का संपूर्ण वृत्तीय इसका होता है बेलन का संपूर्ण वृत्तीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r बता दो देखिए देखना बेलन का जो संपूर्ण वृत्तीय क्षेत्रफल इसे सूचित करते हैं, ठीक है। x बराबर 2 पाई r into r प्लस h होता है। आखिर 2 पाई r into r प्लस h आया कहां से, ठीक है। ये जानते हैं, देखना इसको, ठीक है। जैसे ये बेलन है ना, ये क्या है सिलेंडर है, बेलन। अब ये जानूंगा कि 2 पाई r जो है, ठीक है, इसका वृत्तीय क्षेत्रफल है। जब उसमें हम 2 पाई r स्क्वायर जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है, उसका संपूर्ण वृत्तीय क्षेत्रफल आ जाता है। आखिर ऐसा क्यों, तो आयतन तो अलग चीज है। आयतन ये चीज है कि मान लीजिए कोई भी सिलेंडर है, गैस है, उसमें कितना गैस भरा जा सकता है। कोई भी सिलेंडर है, गैस है, उसमें हम कितना गैस को भर सकते हैं, वो उसका आयतन आया। लेकिन वृत्तीय क्षेत्रफल वो चीज है जो मतलब कि गैस जो है, मतलब कि जितना भाग में गैस है, मान लेते हैं कि उसका बाहरी भाग गैस है, मतलब कि गैस जो है जितना भाग उसका लोहा है नहीं। आपको ये जानते हैं कि वृत्तीय क्षेत्रफल निकालते हैं, मतलब तीसरे भाग का हम क्या करते हैं वृत्तीय क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। लेकिन जब संपूर्ण वृत्तीय क्षेत्रफल की बात करेगा तो मतलब ये सब का वृत्तीय क्षेत्रफल तो आएगा ही, साथ में इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या होता है जुड़ जाता है। कैसे जुड़ता है, नीचे आप देख रहे हो कि एक वृत्त की तरह बन रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर होता है। और ऊपर एक वृत्त का क्षेत्रफल बन रहा है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर होता है। तो पाई r स्क्वायर में जब पाई r स्क्वायर को ऐड किया जाएगा तो कितना आएगा 2 पाई r स्क्वायर आएगा। यानी 2 पाई r से जब 2 पाई r स्क्वायर ऐड करते हैं तो वही आता है बेलन का संपूर्ण वृत्तीय क्षेत्रफल, यानी h बराबर 2 पाई r इसकी कॉमन लेंगे तो यहां से आएगा h प्लस r आएगा, ठीक है। यानी 2 पाई r से कितना करेंगे 2 पाई r और 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। इसलिए बेलन का संपूर्ण वृत्तीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r into h प्लस r, चाहे r प्लस h, ठीक है। तो इतना लिखिए। उसके बाद एक खोखले बेलन जो है, खोखले बेलन, उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का संपूर्ण वृत्तीय क्षेत्रफल, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन क्या है, ठीक है। लिखिए मिटा दें। देखना जैसे कोई सिलेंडर है, देखो इस तरह हम सिलेंडर मास के द्वारा फोकस दूरी को
देखिएगा, जैसे मान लेते हैं कि ये देखो, ये जो अंदर का वृत्त है इसको मान लेते हैं जो आंतरिक वृत्त है ना, आंतरिक बेलन, वृत्त नहीं आंतरिक बेलन, बेलन का त्रिज्या, त्रिज्या बराबर आर, आंतरिक बेलन का त्रिज्या क्या माना गया है आर, और जो बाहरी बेलन का त्रिज्या है बाहरी बेलन की बाहरी बेलन की त्रिज्या बड़ा, ठीक है। आंतरिक बेलन की त्रिज्या को लिए छोटा, बाहरी बेलन की त्रिज्या को लिए बड़ा। पहले आप सही तरीका समझ लीजिए, उसके बाद करना, ठीक है। देखो, अगर हम निकालना चाहें आंतरिक बेलन का आयतन, अगर हम निकालना चाहें आंतरिक बेलन का आयतन तो क्या होगा, इसका होगा पाई आर स्क्वायर एच, एच तो वही रहेगा, अंदर का बेलन का भी ऊंचाई वही है और बाहरी बेलन का भी ऊंचाई वही है, मतलब जितना इसका ऊंचाई है अंदर का बेलन जो है त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, बाहरी बेलन की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक बाहरी बेलन की त्रिज्या और यहाँ से यहाँ तक आंतरिक बेलन की त्रिज्या, और ऊंचाई हाइट तो वही रहेगा, हाइट जो है वही रहेगा, ठीक है। तो आंतरिक बेलन की त्रिज्या क्या होगा पाई आर स्क्वायर गुना एच, ठीक है। अब देखो बाहरी बेलन की, बाहरी बेलन की त्रिज्या क्या, त्रिज्या है आयतन, बाहरी बेलन का आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, यानी इसको अगर बड़ा मान लिया है तो इसका बाहरी बेलन का क्या होगा आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इतना लिखिए, उसके बाद हम बताते हैं। यहाँ पर लिखते हैं खोखले कौन सा आप देखिए खोखले बेलन, खोखले बेलन का आयतन क्या होगा। अब ये बताओ, अगर मुझे निकालना है क्या इस भाग का आयतन निकालना है, इस भाग का आयतन मुझे निकालना है, ध्यान से देखना समझना। अगर मुझे इस बेलन का त्रिज्या क्या आया, इस बेलन का आयतन आया क्या पाई आर स्क्वायर एच, बाहरी बेलन का आयतन क्या आया पाई आर स्क्वायर एच बड़ा आर स्क्वायर एच। अगर मुझे निकालना है इस बेलन का आयतन तो ये बड़ा बेलन में से छोटा बेलन को हटा देंगे तो क्या आएगा, देखो इस बड़े बेलन में से छोटा बेलन को अगर निकाल देंगे तो इधर जितना भाग है उससे भाग क्या होगा, मतलब बड़ा बेलन का जितना आयतन है इससे मान लीजिए कोई रेक्टेंगल जिसका आयतन, इसका मान लीजिए क्षेत्रफल कितना दिया 60 मीटर स्क्वायर, बड़ा कर दिया है कितना मान लेते हैं कि 90 मीटर स्क्वायर। अगर मुझे निकालना है इससे भाग का क्षेत्रफल तो क्या करेंगे, ऐसे 60 घटा देते हैं, इधर दिशा का कोई आ रहा है तो उसी प्रकार से देखो यहाँ इसका आयतन कितना आया, बड़ा बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, छोटा बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, खोखले बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन की बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन, बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन, ठीक है। देखो अब इसको मिटा देते हैं, मिटा सकते हैं नीचे नीचे मिटा देते हैं, होगा खोखले बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, मतलब बड़ा बेलन बाहरी के आयतन माइनस भीतरी आयतन कर देगा, तो बाहरी बेलन का आयतन था आंतरिक बेलन का आयतन तो भीतरी बेलन का। आप देखो इन दोनों में क्या मिलता है, पाई एच कॉमन मिलता है, पाई और एच क्या लेंगे कॉमन लेंगे,
इसको आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। यही है बाहरी बेलन का आयतन। और इसको जब हम और ज्यादा ब्रेक करते हैं तो क्या लिखेंगे, आई एच। अब बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ना। इसलिए देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, एक बार लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यही है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं आर प्लस आर आर माइनस आर, ठीक है। यहाँ तक लिखिए। इसके बाद एक और इसको बता दो, खोखले बेलन के मिटा दें। लिखिए इसे देखना, इसको मिटाते हैं, ठीक है। देखो कोई एक बेलन नहीं देख रहे हो, ये जो बेलन है ना, इसको आंतरिक बेलन मानते हैं, ठीक है। और ये जो बेलन है इसको बाहरी बेलन मानते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। चाहे इसको क्या करते हैं, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखना आपको इसके बाद बाहरी बेलन मान लेते हैं, कोई बाहरी बेलन जिसका रेडियस कितना, ऐसा समझो कि आंतरिक बेलन की
बड़ा। तो अगर हम आंतरिक बेलन का परिपेक्षी क्षेत्र निकालना चाहें, आंतरिक हम निकालना चाहेंगे खोखले बेलन का परिपेक्षी क्षेत्र, खोखले बेलन का कुल क्षेत्रफल। अब देखो बेसिक में बताते नहीं, पेपर में क्वेश्चन पे रखते हैं, ठीक है। देखिए धीरे धीरे थोड़ा सा बेसिक ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आंतरिक बेलन इसको लिखेंगे, इसका क्या होगा, बाहरी भाग पे क्षेत्रफल प्लस आंतरिक बाहरी वक्र आंतरिक वक्र और प्लस दोनों छोटे आंतरिक प्लस दोनों क्षेत्रफल। हम क्या कर रहे हैं कि उन क्षेत्रफल निकालना चाह रहे हैं, तो बाहरी भाग के क्षेत्रफल होगा 2 r h, आंतरिक भाग के क्षेत्रफल होगा 2 r h और प्लस देखना अगर हम निकालना चाहें बाहरी का जो बाहर में जो वृत्त की तरह बन रहा है गोला, ये गोल, तो उसका क्या होगा पाई r स्क्वायर होगा। मतलब वृत्त की तरह नहीं बन रहा है, इस रूप में बन रहा है, इस रूप की तरह वो गोल रहता है, ठीक है। हम 3D तो नहीं बाहर निकाल कर बता सके। देखिए क्या देखो आयमान वृत्त की तरह बन रहा है, इसका क्षेत्रफल आएगा पाई r स्क्वायर और नीचे का क्षेत्रफल आएगा पाई r स्क्वायर। आज इसका क्षेत्रफल आएगा छोटा पाई r स्क्वायर पाई, तो पाई r स्क्वायर कितना होगा 2 पाई r स्क्वायर हुआ ना। आज इसका क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे तो होगा पाई r स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे तो पाई r स्क्वायर, तो पाई r स्क्वायर से कितना होगा 2 पाई r स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं 2 पाई r स्क्वायर में माइनस अगर हमने निकालना है इन भावों खोखला मतलब क्या होगा, इन भावों का निकालना है, इन भावों का क्षेत्रफल, ठीक है। तो 2 पाई r स्क्वायर बड़ा r से छोटा r को माइनस करते हैं, ठीक है। लिखिए इधर टू कॉमन आएगा, 5 कॉमन आएगा, 1 कॉमन आएगा, यहाँ से 8 + 7 कॉमन आएगा और इधर क्या प्लस 2 कॉमन आएगा, 5 कॉमन आएगा, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर कॉमन आएगा। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, इन पूरे में 2 पाई कॉमन आएगा और यहाँ से h होगा h into r plus r I into r plus r into r minus r। देखो इधर देखो उसके बाद बता रहे हैं कहाँ से और यहाँ पर बीच में प्लस टाइम पड़ेगा तो 2 पाई इधर पे ठीक है आएगा 2 पाई into h, यहाँ से 8 + 7 और इसके लिए आप 7 कॉमन ले रहे हैं तो 8 + 7 क्या लेते हैं कॉमन ले लेते हैं, आएगा क्या होगा और यहाँ से प्लस r minus r। r plus r कॉमन आएगा यहाँ बचेगा h और h बचेगा और प्लस r minus r। इसलिए मेरा फाइनल आंसर ये है
सुना दो, एक मिनट को। 2 पाई इन दोनों में कॉमन मिल रहा है प्लस आर, ठीक है। तो आर प्लस आर में कॉमन नहीं है, तो यहाँ से आएगा x का इंटू 2 पाई कॉमन आया। उसके बाद अंदर में क्या कॉमन मिलेगा, आर का दोनों में आर प्लस आर कॉमन लेंगे। उसके बाद यहाँ से आएगा h आर प्लस आर माइनस ये कॉमन है, इंटेक बराबर यही कॉमन आएगा, ठीक है। ये फाइनल रिजल्ट बराबर ये फाइनल रिजल्ट आएगा। इसको हम और करके लिख सकते हैं, और 2 पाई आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर प्लस है, यहाँ तक लिखिए। उसके बाद क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। और वीडियो स्किप करते हैं। थैंक्स वाचिंग फॉर वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।